एक भाई का फरीदाबाद से फोन आया। उसने पहले तो प्रश्न किया कि जी यूं बताओ, जो पंडित जी ने कविता गा रखी है भाई, मुर्दे तीन बेकाऊ। तो मैं बोला भाई आपका क्या दच्ची? बोला जी आप बताओ, हमारा तो तुम दच्ची कौन है बात, कोई दिमाग का बना। माँ भाई एक बात बता दे, तू मुर्दा ले लेगा? कोई भी हो, पैसे देके और बदबू ने गंदी चीज ने कौन पीछे देकर खरीद लेगा? हाँ ठीक बात। क्या कर दे उसने भाई? भाई आड़े भी वर्दे हैं और ऊड़े लकड़हारे में भी वर्दे हैं। ये हमारे यार जो गायक है ना, असल में तो सारा जमाना जी बस बुद्ध अपनी बुद्धि से भी विचार करना चाहिए कि भाई मुर्दे का गाहक कौन होगा। हाँ, और ऊड़े भी इतने मुर्दे दिखाओ भाई, यह तो बात जाएगी, वो मुर्दे आओ तो दिख जाएंगे। यह बात तो सही है भाई, क्योंकि भूत बन जाता है वो भूत। वो दिखा है। हाँ वो दिखेगा वो, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, लेकिन वो फिर गैर मिले तेरे जात बिगाड़े, तेरी जात बिगाड़े, दुनिया लूटू खाऊ, वो मुर्दे क्यों कर जात बिगाड़ देंगे भाई? हाँ ठीक है, ऐसा कैसे हो जाएगा? जी, या तो पंडित जी गलती कहेंगे भाई, या फिर हम गलती कर रहे हैं। अगर ऐसा पंडित जी ने कह रखा है तो विचार करो भाई, मुर्दे ने देख कर डर तो जाएगा आदमी। यह बात तो ठीक है जी। पर जब सारे मुर्दे हैं उड़े, वो तो दुनिया है उड़े तो मेड़ा भरा है। जी जी। और सारे मर्दे दिखे, भाऊ दिखे, फिर यूं बता वो जात क्यों कर बिगाड़ेंगे? मरे हुए कर भी कह देंगे उसका। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं। आड़े भी हरिश्चंद्र में भी वर्दे तीन बिकाऊ, कोई ले लो मोल। और ये हरिश्चंद्र राजा रुक्का मारता है, ये बात तो सच थी कि भाई रुक्का तो हरिश्चंद्र मारता है। लेकिन अपने आप ने वो जब बेचता है, जब कोई बेचनिया साथ हो, वह पैसे लेने वाला जिसका कर्जा हो, ऐसा है कि नहीं? विचार करो बुद्धि से भाई, कोई बेचनिया जो कर्जदार होगा वो ही तो बेचेगा जाकर। ठीक है, चल भाई तू ना पीछे ना आता, चल मैं बेच दूंगा तेरा बाजार में। ऐसा हुआ जब विश्वामित्र को राज को लड़ा दे दिया और खजाने की चाबी दे दी। जब विश्वामित्र ने जो यज्ञ किया था ना, जिसमें शुभसेन की बलि चढ़ाई थी, ब्राह्मण के लड़के की बलि जो चढ़ाई थी, वो यज्ञ विश्वामित्र ने किया था। और ब्राह्मणों के द्वारा। और उस सुखसेन को ऐसा भागवत पुराण का लेख आता है कि उसको विश्वामित्र ने बलि नहीं चढ़ाकर बचा लिया। जी। राजा हरिश्चंद्र ने पता ही नहीं लगा कि होया क्या। और अपने पुत्रों ने, विश्वामित्र के घने पुत्र थे, यानी कम से कम भागवत पुराण में तो घने लिख रहे पर 100 मान के चालो जी, ऐसा तो लेख है भाई। उन अपने पुत्रों ने बोला भाइयों, ब्राह्मण का लड़का है और तुम भी ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हारा यो बड़ा भाई, इसको बड़ा भाई मानो और इसने अपने भाईपन में मिला लो। इसके कहे में चलना पड़ेगा तुम्हें, जो यो कहेगा ना इससे पूछ कर कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसा बताते 50 यानी आधे नाट के, और उनको फिर विश्वामित्र ने श्राप दे दिया। वो ना क्षत्रिय रहे और चंडाल हो गए और मलेच्छ हो गए जी, ऐसा भागवत में लिखा है जी। और फिर जो बिचले थे मंझले, उन्होंने पिता से कहा कि पिताजी हम तो इसने अपना बड़ा भाई मान जाए,
और यो जो कर कहेगा ना इससे बूझ का कार्य कराएगी। तो वो शुभसेन जो है ब्राह्मण का लड़का था और उसको रोहित खरीद कर लाया था, हरिश्चंद्र ने नहीं खरीदा था। ये भी भागवत पुराण का लेख है। अच्छा, सुनन में तो नहीं आई है जी अभी तक भाई राजा हरिश्चंद्र ने ना सौदा कराया था। है। अच्छा, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की प्रार्थना करी विश्वामित्र के बताने से, और वरुण देवता ने भाई तेरे को पुत्र दे दूंगा पर तेरा नाम चाल जाएगा। राजा का भी पुत्र होया था लेकिन तने मेरी बलि चढ़ानी पड़ेगी, वापस लेना पड़ेगा मेरे को। यज्ञ में चढ़ा दिए, मैं अपने ने वापस ले जाऊंगा। ठीक है। हरिश्चंद्र ने उठ लिया जी ठीक है, मेरा नाम हो जाएगा भाई। भाई बालक तो होया ही था, लड़का तो होया ही था भाई, ना जीना मरना तो ईश्वर के अधीन बात है। तो जब वो लड़का हो गया तो वरुण देवता ने हरिश्चंद्र से कहा भाई यो लड़का तो सुना मेरे को दे दे, मैं अपना तेरा नाम तो हो गया, तेरा वह लड़का हो गया, ये मेरा वापस दे दे भाई। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज इसके दांत निकल लेने दे, यो बलि के योग हो जाएगा, दांत निकले पाते। इतने दांत नहीं लगते ना, इतने बलि नहीं चढ़ाई जाती। कानून में घेर लिया। स्वामी को वरुण देवता बोले भाई ठीक है। जब दूध के दांत लिकड़े, जब वरुण देवता फिर आया भाई दांत लिकड़े भी इसकी बलि चढ़ा दे, मेरा वापस दे दे। जब हरिश्चंद्र बोला महाराज ये तो दूध के दांत है, ये माने नहीं जाते, ये टूट के दूसरे दांत लिकड़ेंगे ना, जब मैं आपकी बलि चढ़ा दूंगा। जब वह दूसरे दांत टूट कर दूसरे लिकड़े दूसरे तीसरे साल जी, जब वरुण देवता फिर गए हरिश्चंद्र के पास कि भाई दांत लिकड़े दूसरे चढ़ा दे, इसने मेरा वापस दे दे भाई जी। कि महाराज इब्बत इसके दांत लिकड़े हैं लेकिन यो 5 साल का हो जाएगा ना जब मैं आपकी बलि चढ़ा दूंगा। इब्बा यो बलि के योग नहीं है, क्या बलि चढ़ाऊं इसकी, लोगों की बूंद है। तो वरुण देवता ने फिर मान ली भाई ठीक है, चलो भाई तू 12 साल का 10 साल का हो जाए जब बलि चढ़ा दे ऐसा। तो रोहित ने जो सुना, इसका रोहतास नाम नहीं रोहित नाम था। हाँ जी। रोहित ने अपने आप में पता चल गया कि भाई पिता तो तेरी बलि चढ़ाओगा और तू मारा जाएगा जी। वो जंगल में चले गया 5-7 साल का होते जी। जब खूब हाण पाण हो गया, राजा का लड़का था, क्योंकि राजा का लड़का 12 साल का तो लड़ाई में चले जाता है, ऐसा बताते हैं पहले के जमाने में। तो वो जंगल में चला गया, जंगल में जा करके उसने ऋषियों का सत्संग किया और धर्म को जाना। तो वापस अपने पिता के पास आने की तैयार हो गया, भाई पिता के हुक्म से नहीं आ रहा था, जीना है बेकार है, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अंदर देवता ने जो है ना ब्राह्मण का रूप धारण करके उसको रोक लिया कि भाई एक बात बता, मरण में क्या फायदा है, अरे भगवान का तप कर, भजन कर और पापों का नाश कर ले, ये भी कोई जिंदगी हुई। और वो अंदर ने मजा समझा करके रिछा कर दिया कि उसने कई साल और काट दिए। वो 15-16 साल का हो गया जब उसके दिमाग में क्या बात आई कि भाई नहीं भाई पिता के पास चलना चाहिए। जब वो आने लगा ना तो रास्ते में उसने वो ब्राह्मण मिला, उसका नाम भागवत में तो दे रखा है, मेरे याद को नहीं। उसके 3 पुत्र थे, ये सुखसेन बिचला पुत्र था। वो ब्राह्मण बहुत गरीब था क्योंकि प्राचीन के जो ब्राह्मण थे वो आम आदमी की तरह जैसे ईब करते हैं ना, नौकरी भी कर लेते हैं, जमींदारा भी कर लेते हैं, दुकानदारी भी कर लेते हैं, ऐसा ब्राह्मण नहीं करते थे जी।
ब्राह्मण मर जाते थे पर अपने धर्म का त्याग नहीं करते थे जी। उन्हीं का नाम ब्राह्मण है। हम्म। नाम के ब्राह्मण रह गए, कर्म के ब्राह्मण नहीं रहे। नहीं रहे जी, बिल्कुल सही। तो उस ब्राह्मण का टोटा बहुत ज्यादा था, दुखी था, यानी इतना टोटा था कि वही समय पर रोटी मुश्किल हो जाती, नामुमकिन हो जाती, बहुत असंभव होती। तो रोहित बोला, भाई तू एक लड़का बेच ले इनमें से। वो बोला, भाई वो 20 चढ़ा ले जा। वो सिर्फ सैन बोला, भाई मेरे को ले चल, मैं भी तू किम्मा करवा लिए मैं वो कर दूंगा, चाहे मैंने मार दिए भाई, मैं तेरे अधीन, तेरी मर्जी। तो रोहित खरीद कर लिया करके अपने पिता को दे दिया कि पिताजी यो लड़का तो बलि चढ़ा दो आप मेरी जगह, आपने बलि चढ़ानी है ना वरुण देवता का, लड़का वापस देना है ना। बोले हाँ यो दे दो। वरुण देवता भी ब्राह्मण है, यो भी ब्राह्मण है। तो हरिश्चंद्र ने जब जो है ना उस ब्राह्मण के लड़के को बलि देना स्वीकार कर लिया, पुत्र मोह में आकर के जी। उस वजह से हरिश्चंद्र ने जो है ना इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी कि बिकना पड़ा। और बिकने के लिए जो है ना जब बाजार में विश्वामित्र ने राजकोड़ा ले लिया, खजाने की चाबी ले ली, लेकिन शेष दक्षिणा बाकी रहेगी जो यज्ञ किया था। सॉरी। हाँ बेटा, ना ना बेटा मानी बात, दक्षिणा में जो भी दक्षिणा देनी थी यानी इच्छा अनुसार, उसमें 100 बार वो लिखना रखा या लिख रखा तो मैंने देख याद को नहीं रहा, यानी इतने बार सोने के भाई सोना दे दे तू और तेरा कर्जा जो है ना पूरा, मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी और तू कर्ज से उर्ण हो जाएगा। आयु किससे मत ये डाला हुआ है जी हैं? ये उड़बण में साधु का वेश करके मिले थे विश्वामित्र जी। तो जब न्यू गई थी ब्राह्मण देवता अपने बड़े दर्शन दिए हैं, अरीब तो माड़पण में हूँ, आप वहां आओ मेरे राज में। हाँ। और उड़ में अपना 100 सोने की मुद्रा दान में दूंगा। उड़ मतलब कथा में तो आवे है न्यू 100 सोने की मुद्रा दान में दूंगा। हाँ खैर भागवत पुराण में तो ऐसा ही दे रखे। हाँ ऐसा ही दे रखे हूं तो जी कि विश्वामित्र वन में ऋषि के रूप में मिले उसको। हाँ। और हरिश्चंद्र ने उसको प्रणाम करके न, और जब उसने परिचय होया ना उसका आओ भाव होया, जब राजा हरिश्चंद्र ने यूं कह दिया कि हे ब्राह्मण देवता आप मेरे घर पर आओ, मैं आपको 100 मुद्रा सोने की दक्षिणा में दूंगा जी। लेकिन कई पुराणों में ऐसा लेख आता है कि यज्ञ जो करवाया था विश्वामित्र ने ब्रह्मा बन करके, उस यज्ञ में जो दक्षिणा थी वो शेष रहेगी। राज तो सारा पहले सौंप दिया था भाई। जब विश्वामित्र ने यज्ञ का संकल्प, राजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ का संकल्प लिया, जब विश्वामित्र ने यूं कहा भाई संकल्प ले क्या दान करेगा। अच्छा यह इस डाल की भी कथा है। हाँ जी भाई, क्या इस यज्ञ में क्या दान करेगा। तू एक ब्राह्मण के लड़के की बलि चढ़ा रहा है, इसमें दान भी की भी जरूरत पड़ेगी भाई। ब्राह्मणों को दान क्या देगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने जो सुना राज कोलड़ा और खजाने की चाबी विश्वामित्र को दे दी, के लिए महाराज सर्व समय दे दिया जी। जब राज का मालिक बन गया ना, जब फिर विश्वामित्र ने यूं कही भाई तेरी दक्षिणा तो बाकी रहेगी,
जो मुद्राएं मेरे को देनी थी, 100 मुद्राएं देनी है मेरे को, वो बाकी रहेगी भाई। अब महाराज खजाने में हाथ दे दूंगा, अब खजाना तो मेरा हो गया, तेने पहले मेरे संकल्प कर दिया भाई जी। जब बिकने का, अब महाराज जी तो हमारा शरीर है, मेरे को बेच दो, बाजार में ले चलो। अब भाई आवाज तू देगा, मैं आवाज नहीं दूंगा। और कई जगह यूं भी लिखा आता है कि विश्वामित्र ने जो है ना ब्राह्मण का रूप धारण करके और जब इनको बेचा था और खुद आवाज दे करके, अच्छा, कि भाई वर्दे बिकाऊ है, कोई लेना चाहो, यानी नौकर हैं जी, 3 बिकाऊ हैं भाई, कोई लेना चाहो। भागवत में क्यों कराओ है जी? भागवत में भी नहीं हुआ है, वो साथ खड़े थे वहां। हाँ, विश्वामित्र जी साथ खड़े थे। हाँ। अच्छा, तो ऊड़ जो है ना कालिये भंगी ने जो है ना, जो उस काशी की शमशानों का मालिक था, क्योंकि और तो कोई चारों वर्णों में और कोई इस कार्य को करनिया नहीं थे उस जमाने में। सतयुग की बात है ये। और जो इसकी गहराई है ना, वो दूसरा ही रूप है उसका। ये तो माध्यम है। हाँ हाँ। तो उसने जो है ना कालिया भंगी ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया 100 बार में। 35 में तो राजा हरिश्चंद्र पे के 35 में तो राजा हरिश्चंद्र को कालिये ने ले लिया, और नहीं 65 में रामलाल ब्राह्मण ने रानी और रोहित को ले लिया। मुद्राएं थी तो। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी ने गा रखा है ना, मन चित भक्ति में भे रखे और मत ना दुख दे बहुत खे रखे, तेरे ले रखे 100 भार, यो तेरा कर्ज मेरे सर से, इसने मैं मर पच के तारूंगा। तो 100 यानी 100 मास से बाहर कहते हैं, ये तोल में है। हाँ जी, हाँ जी। वो तेरे में ठीक कितना हो सके, थोड़ा सा हो है, उसकी मुद्रा न्यारी बनती है जी। तो वो तो हरिश्चंद्र कालिया तो ले लिया, हरिश्चंद्र दे दिया कालिया था 100 बार में। हरिश्चंद्र कालिया ने कह दी भाई जब तक ये 100 बार पूरे होंगे ना, जब तक तू मेरे नौकरी कर, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और रानी और रोहतास जो है ना, वो ले लिए रामलाल ब्राह्मण ने। वो आप वाली बात है, ऐसा लिख रखा है कि भाई 65 में शेष बाकी वो ले लिए। हाँ, 35 में राजा ले लिए और 65 में वो ले लिए। हाँ जी, ऐसा हुआ। जी जी, पूरे कर लिए, पूरे 100 हो गए थे कुल मिला। 100 पूरे 100 मुद्रा पूरी कर ली। जी जी। तो पहला तो यो प्रश्न था उसका कि भाई हरिश्चंद्र खुद बिक था, भाई खुद कौन बिकेगा, विचार करो। कर्जदार होगा कोई, गेलियां बेचनिया जब बद बिक्या होगा। बिल्कुल, यह तो मोटी सी बात है।